Hello students, welcome to Meenakshi Gupta physics classes. This is Meenakshi Gupta, physics teacher. Today I am making this video for the 10th class. The chapter electricity will be continue. I have uploaded the video for the first topic and today we are going to study about the next or the continue with that topic. So if you have not seen that video, please go through it and after that just watch it, and if you already have watched the part 1, please watch it, and if you like it, please like, subscribe and share with your friends. So let's start with the electric circuit. So we have the electric circuit, the topic. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Like electric circuit is the connection at your home which you see. आपने देखा है जैसे फैन और आपका जो स्विच से कनेक्ट होता है वो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है. It is a closed, continuous and conducting path having a source of electricity and some other element like bulb, switch, key, etc. अगर आप एक normal circuit की बात करें तो what can we have? A battery or source of an current, key, that is the current which is flowing positive to negative, and that can be the symbol of a bulb. Symbols भी हम आगे पढ़ेंगे. तो एक particular circuit जो है वो एक कॉम्बिनेशन रखता है कि एक पर्टिकुलर की होनी चाहिए, आपका एक सोर्स ऑफ करंट होना चाहिए. जैसे आपके जो घर में सर्किट होते हैं उनमें आपका सोर्स ऑफ करंट कहाँ से आता है? वो आपके बाहर जो वायर्स होते हैं या जो टोरेंट पावर आपको लाइट सप्लाई कर रहा है, फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. और आपका जो भी बल्ब कनेक्ट है वो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो एक तरह से क्लोज्ड सर्किट हो जाता है और आपका जो वर्क डन है यानी कि जो बल्ब है आपका वो ऑन हो जाता है. ओपन सर्किट टाइप ऑफ दैट कि जहाँ पे सर्किट कहीं ओपन हो यानी कि आपकी की जो है वो क्लोज हो, कनेक्शन नहीं हो, कहीं से वायर आपका मान लीजिए ओपन हो जाए, खुल जाए तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा. दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड योर ओपन सर्किट. एंड क्लोज सर्किट इज व्हेन देयर इज अ वर्क इज गोइंग ऑन. जैसे आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंसेस है दे आर वर्किंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज. कुछ इस तरह से मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज आपने एक पॉइंट पर प्लेस किया और उसके आसपास उसके बिल्कुल पास में एक पर्टिकुलर रीजन है. जैसे आपको पता है जब सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो अगर आपने एक कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से प्लेस किया है और उसके आसपास एक पर्टिकुलर इस तरह से एरिया है, जब तक अगर उस एरिया में किसी और चार्ज की वजह से आपका कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील किया जाए तब उस एरिया को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. अगर वहाँ कोई भी आपका क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील नहीं हो रहा तो वो एरिया या वो स्पेस या वो डिस्टेंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजरमेंट नहीं करेगी. जैसे आप नॉर्मल आप लैंग्वेज में समझिए, ग्रेविटी की हम बात करते हैं तो अर्थ के चारों तरफ हम क्या कहते हैं कि एक ग्रेविटी का एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से जो भी चीज़ हम ऊपर की तरफ थ्रो आउट करते हैं इट विल कम टू डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो वो भी एक लिमिट तक है, एक पर्टिकुलर रीजन तक ही ग्रेविटी है, उसके बाद कोई भी ग्रेविटी नहीं है. क्योंकि जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, मतलब एरोप्लेन तो हम नॉर्मली ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में ही होते हैं. जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं जो ऑर्बिट में मूव करती हैं वो क्या होता है, वो नीचे नहीं गिरती, वो वहीं घूमती रहती हैं. या जो हमारा चांद है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा, वो भी तो अर्थ से दिख रहा है. क्यों? क्योंकि वो हमारे ग्रेविटी रीजन से बाहर है इसलिए. तो किसी भी चार्ज के पास का कोई भी एरिया जहाँ तक दूसरे चार्ज की वजह से जो आपका मेन चार्ज है वो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करे, दैट एरिया इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड. Next we have the electric potential. The electric potential at a point in a electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. What is the meaning of that is कि मैंने बताया कि चार्ज के पास का जो एरिया होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो एक चार्ज है उसके पास आप एक और चार्ज कहीं से लेकर आ रहे हो तो आपने उस चार्ज को लाने में क्या किया, पोटेंशियल दिया. जो भी पोटेंशियल आप उस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में दोगे दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V इक्वल टू वर्क डन W अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज Q.
मतलब जो भी आप वर्क डन कर रहे हो किसी भी चार्ज को लाने में और कितना आप चार्ज ला रहे हो, उन दोनों का रेशियो इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैथमेटिकली या इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे देन वी हैव V इक्वल टू W अपॉन Q. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दैट इज वोल्ट. अगर आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करो तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि इफ द वर्क डन इज 1 जूल एंड द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1 कूलम देन द पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट. ठीक है, इस तरह से आप 1 वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात क्यों की जाती है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है. जैसे आपने वाटर है, अगर वाटर आप प्लेन सरफेस पर फिल कर दोगे देन इट कांट बी फ्लो. वो उस जगह रह जाएगा, ठहर जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, इट विल स्टॉप. बट व्हेन the one side of the surface is up and the one side of surface is down, it will flow. जैसे नदियां जो बहती हैं वो फ्लो में बहती हैं बिकॉज ऑफ द एक ढलान की वजह से कह सकते हो आप, स्लोप की वजह से कह सकते हो. तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंस होता है, हाइट डिफरेंस होता है. एक साइड आपकी अप है, सेकेंड साइड डाउन है, तो देयर इज अ डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है. सिमिलरली यू कैन हैव द एग्जाम्पल एज अ हीट when there is a difference of the temperature between two objects, like one have the hot and the second one is cold या cool. तो what we will do, अगर हम उन दोनों को टच कराएंगे तो जो ठंडा है वो गर्म होने लगेगा और जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर फॉर बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल. तो वहां पे क्या था, डिफरेंस था, तभी तो टेम्परेचर फ्लो होना शुरू हुआ एक से दूसरे के बाद. सिमिलरली वी विल हैव हियर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की आप बात करो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ W अपॉन Q. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है समटाइम बोर्ड्स में, तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए. अगर आप सेल यूज कर रहे हो यू हैव टू ड्रॉ इन दिस मैनर. प्लग की ओपन है तो आप इस तरह से, प्लग की क्लोज है तो इस तरह से. अगर बैटरी यूज कर रहे हो सेल की जगह तो आप 2-3 सेल लगाओ, बैटरी बन जाएगी वो. अमीटर में कुछ इस तरह से ज्वाइन करोगे. वोल्ट मीटर भी सेम, बस यहाँ पे V लिखा है, यहाँ A. अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है. दैट वी विल स्टडी लेटर ऑल्सो. अगर गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, अगर आप गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हो देन यू हैव टू राइट G. अगर एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है तो आप इस तरह से रेजिस्टेंस बनाओगे. अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है तो इसी में आप एरो लगा देते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या कहते हैं सिंबल्स हैं. बाकी बुक में तो बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, सो यू कैन चेक देयर ऑल्सो, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं. फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट I फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V. उन्होंने ओम जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा कि जो V है या जो I है करंट दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में प्रोवाइड करा रहे हो, वी विल हैव द सेम करंट एज अ आउटपुट, वी विल हैव द सेम करंट. is directly proportional to potential difference B maintained across its ends provided the temperature and other physical condition of the conductor remain the same. कब होगी ये condition कि V is proportional to I या I is proportional to V? When we have the cross section area is same and the temperature of that conductor will be same. कुछ conditions है जिनको आप same रखोगे, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि potential difference is directly proportional to the current of that फॉर दैट कंडक्टर. अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से V इक्वल टू IR और V अपॉन I इक्वल टू R. हेयर R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर. R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है. जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तब हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है. दैट इज द रूल टू सॉल्व द थिंग्स. इस रेजिस्टेंस, इस R को यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कहा है, जो मटेरियल की वजह से आया. किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है R. अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट. रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो आपका मूव कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है. अब वो कैसे रोकेगा, क्या होता है, when we apply a potential difference in a conductor. तो कंडक्टर में आप जब कोई
बैटरी या कोई सेल नहीं लगाओगे या कोई वायर अटैच नहीं करोगे, कोई भी करंट नहीं होगा। एंड व्हेन यू अप्लाई अ वायर और टच द वायर इनटू दैट, द करंट विल फ्लो कंप्लीटली इन द होल कंडक्टर। पूरे कंडक्टर में आपके करंट फ्लो होने लगेगा। या आप नॉर्मल एक वायर देख लो तो उसमें करंट नहीं होगा, जैसे ही आपने उसे किसी सर्किट से कनेक्ट किया, देयर विल बी अ करंट। तो वो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होना शुरू होते हैं तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को टक्कर मार के एक ही डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं। तभी तो एक एंड से दूसरी एंड तक करंट फ्लो हो पाएगा, जब वो दे ऑल आर रन इन अ सेम डायरेक्शन। उनकी जो वहां पे कोलिजन होता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। उस रेजिस्टेंस को ही, वो रेजिस्टेंस या वो ही है जो आपको रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को थ्रू इट। अगर हम देखें तो R इक्वल टू V अपॉन I लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। ऐसा यूनिट ऑफ R इज ओम। ओम जो साइंटिस्ट थे, ओम्स लॉ उन्होंने दिया था, उनके ही नेम पे ऐसा यूनिट ऑफ R इज ओम। ये सिंबल है ओम का। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या थी कि ओनली सर्टेन सब्सटेंस लाइक वायर्स ऑफ प्योर मेटल्स एंड एलॉयज ओबेज ओम्स लॉ। कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स ही हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्लोरोसेंट ट्यूब, CFLs, ट्रांजिस्टर्स, LED, ETC जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टर्स, सबके लिए अप्लाई है। कब, जब टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, अदर फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रख दो, देन इट विल बी एबल टू फॉर द दोज कंडक्टर्स। अगर हम ग्राफ की बात करें, V और I या I और V ग्राफ और ओमिक कंडक्टर, तो देखो जब भी दो वैल्यूज या दो क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हों तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। याद रखना, जब एक दूसरे के सामने या बराबर या प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहला ग्राफ है VI, तो VI बराबर क्या था, VI जो ग्राफ होगा वो हमें देगा R की वैल्यू। ग्राफ A विल गिव द वैल्यू ऑफ R। अगर मैं ये वैल्यू पुट रिवर्स कर दूं, I को यहाँ कर दिया, V को यहाँ कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ R विल रिवर्स एज वैल्यू ऑफ 1 अपॉन R। तो ये ग्राफ हमें देगा R और ये ग्राफ देगा हमें 1 अपॉन R। अब वहां एग्जाम में ये ग्राफ आया, बच्चे ने देखा VI है, क्या देगा, R देगा, सिंपल उसने R टिक कर दिया, योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो जस्ट रिमेंबर VI R, IV 1 अपॉन R। ठीक है। Next we have the numerical. How much current will a torch bulb draw from a 3-volt battery if the resistance of the bulb filament is 1.2 ohm? तो if we solve that, we will have given that आपको वोल्टेज दिया है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 1.2 ओम और करंट आपसे पूछा है। तो हमें पता है रिलेशन V इक्वल टू IR, I इक्वल टू वी कैन पुट V अपॉन R एंड 3 अपॉन 1.2। अगर पॉइंट रिमूव करेंगे वी विल हैव 30 अपॉन 12। इसको आप डिवाइड करोगे 12 2 24 करके, देन वी विल हैव द करंट, वैल्यू ऑफ करंट इज 2.5 ओम। इस तरह का न्यूमेरिकल 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। आपको इसके नोट्स में मीनाक्षी गुप्ता फिजिक्स क्लासेस इंस्टा पेज है एक, आप वहां से ले सकते हैं, मैं वहां अपलोड कर दूंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक आइकन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब इट, like the video, share with your friends. Thank you so much.